हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चा, आज की वीडियो में आपको मैं मुहावरा और लोकोक्ति समझाने वाली हूँ। दोनों की विशेषताएं क्या होती हैं, परिभाषा क्या होती है और दोनों में अंतर क्या होता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम मुहावरा क्या होता है ये समझेंगे। ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करता है, मुहावरा कहलाता है। मतलब ऐसा कोई भी वाक्यांश मतलब जो पूरा पूरा वाक्य ना हो और जिसका कोई प्रॉपर अर्थ ना निकलता हो, तो ऐसा कोई भी वाक्यांश जो अपने नॉर्मल मीनिंग के अलावा कोई दूसरा ही मीनिंग व्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है, उसे हम मुहावरा कहते हैं। उदाहरण के लिए 9 2 11 होना। 9 2 11 होना को पढ़कर कोई भी नया बच्चा ये नहीं समझ पाएगा कि इसका मतलब होता है भाग जाना। इसीलिए मुहावरों में जो दिखता है वो अर्थ नहीं होता, इसका अर्थ कुछ और ही होता है, कुछ स्पेशल होता है। ठीक है। मुहावरा एक वाक्यांश होता है, इसका मतलब ये है कि पूरा एक वाक्य नहीं होता है, इसलिए इसको हमें यूज करने के लिए किसी दूसरे वाक्य में जोड़कर प्रयोग करना पड़ता है। जैसे मुझे किसी को बोलना हो कि वो हमेशा मुझे देखकर भाग जाता है, तो मैं बोलूंगी कि वो मुझे देखकर 9 2 11 हो जाता है। सिर्फ 9 2 11 होना ऐसा बोल दूंगी तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं किसके भागने की बात कर रही हूँ। तो इसीलिए मुहावरे को हम वाक्यांश कहते हैं। इसे किसी वाक्य में जोड़कर बोला जाना ही जरूरी होता है। मुहावरे का दूसरा उदाहरण है अक्ल पर पत्थर पड़ना। इसका मतलब होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। मतलब जब किसी का दिमाग खराब हो जाता है तो हम बोलते हैं इसकी अक्ल पे पत्थर पड़ गए हैं। मतलब एग्जाम करीब आ रहे हैं फिर भी ये फोन चला रहा है, बिग बॉस देख रहा है, तो इसकी अक्ल पे पत्थर पड़ गए हैं। इसे समझ नहीं आ रहा है कि एग्जाम करीब आ रहे हैं तो पढ़ना चाहिए। ठीक है। मुहावरा जो होता है उसकी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, लेकिन आपको एग्जाम में बहुत सारी नहीं लिखनी होंगी। कोई 4 या 5 भी लिख देंगे, 3 भी लिख देंगे तो चलेगा, वो आपके क्वेश्चन के वेटेज पर डिपेंड करेगा। तो इसीलिए मैं आपके साथ मुहावरे की 4 विशेषताएं शेयर कर रही हूँ। पहली जो है उसमें आप यही लिख दीजिए कि मुहावरा एक वाक्यांश होता है। दूसरी विशेषता है मुहावरे में वाक्य के अनुसार परिवर्तन करना आवश्यक होता है। मतलब मुहावरा आप किसके लिए बोल रहे हैं, किस वाक्य में बोल रहे हैं, उस हिसाब से आप उसे परिवर्तित कर सकते हैं, बदल कर बोल सकते हैं। तीसरा है मुहावरे का आकार छोटा होता है। और चौथा है मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। मतलब अकेला मुहावरा बोलें और उसका कोई मतलब निकल जाए ऐसा जरूरी नहीं है, उसे किसी वाक्य में जोड़कर ही बोला जा सकता है। ठीक है। आई होप आपको मुहावरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे कि लोकोक्ति क्या होती है। तो बच्चा, जो लोकोक्ति शब्द है वो असल में 2 शब्दों से मिलकर बना है, लोक और उक्ति। और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है लोक में प्रचलित उक्ति या कथन। मतलब ऐसी कोई कहावत जो लोगों द्वारा समाज में बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गई हैं, पॉपुलर हो गई हैं, ऐसी कहावतों को ही हम लोकोक्ति कहते हैं। ठीक है। इसकी परिभाषा में आप क्या लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं कि किसी विशेष स्थान पर लोगों द्वारा प्रसिद्ध हो जाने वाले वाक्य को ही लोकोक्ति या फिर कहावत कहते हैं। लोकोक्ति अपने आप में एक संपूर्ण वाक्य होता है, इसलिए इसे बोलने के लिए किसी दूसरे वाक्य की हमें सहायता लेने की जरूरत नहीं होती है। उदाहरण के लिए, जिसके रामधनी उसे कौन कमी, ये पूरा अपने आप में एक वाक्य है जिसका मतलब होता है जो भगवान के भरोसे रहता है उसे कोई कमी नहीं रहती। दूसरा उदाहरण है आटे के साथ घुन भी पिसता है। इसका मतलब है हमेशा गलत आदमी की संगत करने पर सही आदमी को भी सजा भुगतनी पड़ती है। अब हम लोकोक्ति की विशेषताएं देख लेते हैं। तो लोकोक्तियां जो होती हैं अपने आप में पूर्ण वाक्य होती हैं। लोकोक्तियां ज्यों की त्यों ही वाक्य में प्रयोग की जा सकती हैं, उनको हम बदल के या उनमें छेड़छाड़ करके हम नहीं बोल सकते। तीसरा, लोकोक्तियों का आकार मुहावरे से बड़ा होता है। और चौथा, लोकोक्तियों को स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जा सकता है। उनको प्रयोग करने के लिए हमें किसी भी दूसरे वाक्य की सहायता की जरूरत नहीं होती है। आइए अब हम समझ लेते हैं कि मुहावरा और लोकोक्ति में क्या अंतर होता है। तो बच्चा, जो मुहावरा और लोकोक्ति की मैंने 4 आपको विशेषताएं बताई थी, उन्हीं विशेषताओं को आप अंतर बनाकर, कॉलम बनाकर इस तरह से लिख सकते हैं जैसे आपको दिखाई दे रहा है। हम एक बार फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। मुहावरा जो होता है वो एक वाक्यांश होता है, मतलब आधा अधूरा सेंटेंस होता है। वहीं पर लोकोक्ति अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होता है, कंप्लीट सेंटेंस होता है। दूसरा हमारा अंतर है, मुहावरे का आकार छोटा होता है और लोकोक्ति का आकार बड़ा होता है। तीसरा अंतर है, मुहावरे का प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते, इसको किसी वाक्य में जोड़कर ही बोला जाना जरूरी होता है। और लोकोक्ति का प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। अगर आप चौथा अंतर लिखना चाहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं कि मुहावरे में
हम वाक्य के अनुसार परिवर्तन करके उसे प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन लोकोक्ति को ज्यों का त्यों ही प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, तो बच्चा आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। इसी तरह से हिंदी व्याकरण के काफ़ी सारे टॉपिक्स पे मैंने वीडियोस डाली हुई हैं जो क्लास 9th से 12th तक के बच्चे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और उनको अच्छे और इजी लैंग्वेज में समझ सकते हैं। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो मैं लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप चाहें तो वो वीडियोज़ भी चेकआउट कर लीजिएगा। तो अब मैं चलती हूँ, बाय।